साहिब बंदगी सबको, भाई बहनों को और संतों को। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में अच्छी ऊर्जा के साथ हम लोगों ने गरीबदास का, तपस्वी साहब का ग्रंथ शुरू किया है। और डिमांड हुई कि आपके साथ शेयर करें, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अब मंदिर में क्या हो रहा है देखते हैं। और वहाँ पर पहले वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम ग्रंथ पे जाते हैं। ठीक है, ओके। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं। ठीक है, आगे वीडियो। गुरु है वही आद सतगुरु है। श्री कबीर साहिब जगत में प्रकट हुए हैं। उनके चरित्र सकल जीवों को सुख दिखाने वाले हैं। इसलिए यह ग्रंथ में पूज्य तपसी साहिब के स्वामी श्री कबीर साहिब के शुभ चरित्रों का बखान किया है। स्वयं प्रकट परमात्मा श्री कबीर साहिब हुए हैं और सर्वे धर्मों के गुण रहस्य का सविस्तार से वर्णन किया है। वह कल्याणकारी चरित्रों को सुनने से जीवों को सुख शांति प्राप्त होगी। बोल सतगुरु साहिब की जय। बताइए। हाँ, ये बोले हैं इन्होंने जो भी लिखा है तो कबीर साहिब के भाष्य से ही लिखा है। इसलिए सब जीवों को सुख शांति प्राप्त होगी। इसको मनन करेंगे, सुनेंगे तो। इन्हें कम से कम 8 सवाल पूछ डाले कर। अच्छा, अब इन्हें तो पूछ लिया, मेरी पूरी रात खराब। पूरी रात नहीं सुनी तो गुरु से तो पूछेंगे। हाँ, और जो ध्यान में आए और वही फोटो और खींच ली जाएगी। बोलती रही और एक एक शब्द सही बोल रही हूँ। भाई इन्हें तो कमाल कर दिया। ये तो सबसे आगे हो रही, माया से ज़्यादा आगे जा रही है। तो कहाँ पे थे हम? किंतु जो ये पढ़ दिया, सबसे कवित दोष जो नाही और मिश्री संग बांस बिक जाई। उत्तर सुगंध के संग सोई और सीसी का वह किस्मत होई। जिस सीसी में इतर भर जाएगा उस सीसी की किस्मत ना होगी, कि वो सीसी नहीं मिलेगी। उदासीन दुश्मन कोई आहा और मित्र कोई दास जी कहा। शुद्ध अशुद्ध अक्षर जो हुई वर्णन करत संत सब जोही। हाँ, दीदी आप अपने यहाँ से म्यूट करो। का ज्ञाना भक्ति योग जो सेवा बखाना। सबको सुख शांति होई और ऐसा ज्ञान कहो तुम सोई। तब हम बिने साहब से कीना और ये शक्ति नहीं हमें में लीना। साहब कहा सब होई जाई और मंगल ग्रंथ जगत सब गाई। यह सुन ग्रंथ और मेवे ताई हिंदी काव्य लिखा पुन आई। साहिब कबीर इष्ट जो मोरा उनकी दया प्रेरणा बढ़ जोड़ा। सब प्रसंग उच्चल बहु आई और जीव लिए अमृत भरा याही। ये ग्रंथ में प्रेम लगाई और मन वांछित फल सो नर पाई। जो छल छाड़ बाछत कुन होई हृदय पवित्रता को भव सोई।
साहेब कबीर दया करते ही जो आनंद मन बाछे जेही। ऐसी प्राण प्रेरणा दाई। ये तुम्हारा परेशान कर रहा है ये क्या ये कल मैं ढूंढ के लाऊंगा, ये टॉर्च है शायद छोटी, कल ढूंढ के लाऊंगा, छोटी टॉर्च है। हाँ ये बहुत अच्छा महीने ना ये नहीं अच्छा, दिख रहा, ये बहुत महीना अच्छा है साहब। वहाँ पहुँच गया। हाँ ऐसी प्राणना दाई, ऐसी प्राणना दई मतलब। और मंगलकारी शब्द को सुनकर पूज्य श्री तपसी साहब ने भगवान कबीर साहब से विनय प्रार्थना किया कि यह ज्ञान शक्ति हम में नहीं है। तब परमात्मा श्री कबीर साहब ने कहा कि मेरे वचन से तुमसे सब ज्ञान शक्ति आ जाएगी और यह ग्रंथ सबको मंगल रूप अमृत जैसा प्रिय हो जाएगा। ऐसे मंगलकारी शब्द सुनकर तपस्वी साहब ने वही गुफा में यह सुनकर दोहा चौपाई छंद में रचना का आरंभ किया है। तपस्वी साहब कहते हैं कि मेरा इष्ट देव परमात्मा श्री कबीर साहब हैं। कबीर साहब हैं, उनकी दया प्रेरणा से यह ग्रंथ का मैं रचना कर रहा हूँ। यह ग्रंथ में सब प्रसंग उच्च प्रकार के हैं, जीवात्माओं के लिए अमृत रस भरा है। यह ग्रंथ का प्रेम से और छल कपट छोड़कर श्रवण मनन और निध्यासन करने वाले को शुभ इच्छा सहित पूर्व फल प्राप्त होगा और हृदय में पवित्रता होगा तथा परमात्मा श्री कबीर स्वामी की दया होने से सब सुख शांति प्राप्त करेंगे। पिंगला नियम आरंभ। बोल सतगुरु साहेब की जय। दुआ पिंगला शास्त्र जो कहते हैं काव्य माय गुण दोष सर्व विद्वानों का मते कविते गावत जो। क्या कहा इन्होंने कि पिंगला शास्त्र में काव्य बनाने में अनेक प्रकार के गुण दोष आते हैं। ऐसा वर्णन किया है कि इसलिए विद्वान पंडितों को काव्य कोश यानी पिंगला शास्त्र पढ़कर ही काव्यों का निर्माण करना चाहिए। काव्यों का निर्माण करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि पिंगला शास्त्र में काव्य बनाने में अनेक प्रकार के गुण और दोष आते हैं। ऐसा वर्णन किया है कि इसलिए विद्वान पंडितों के काव्य कोश यानी पिंगला शास्त्र पढ़कर ही काव्यों का निर्माण करना चाहिए। यह मनगणन और भगगण मगगण और भगगण जो गण कहावा है, यगगण नगगण सब मंगल धावा और जगड़ सगड़ रगड़ जो होए तगड़ चार अशुभ हैं सोई और ये आठे गण आठों आही। तुम और अशुभ कहते हैं न्याही ते मैं नीचे किन प्रकाशूं और सज्जन बाँच कर जाने तासु। अब इन्होंने क्या कहा है मगड़ और भगड़ और जो गण कहावा इन्होंने अर्थ लिखा है। पूज्य तपसी साहब पिंगला शास्त्र के नेम छंद में काव्य रचने की विधि को लिखते हैं
कि जो मगड़ और भगड़ गण हैं वो उत्तम हैं। गण हैं गण, मगड़ और भगड़ गण हैं जो उत्तम हैं, और जो गण यगड़ और नगड़ हैं वो दोनों मंगलकारी कराने वाले हैं। और जो गण जगड़ और सगड़ रगड़ और तगड़ ये चारों गण अशुभ फल देने वाले हैं। 8 हो गए। 8 हो गए। 2 उत्तम है। हाँ 4 उत्तम हो गए ना। नहीं 2 उत्तम है और 2 वो है। मगड़ और भगड़। हाँ 2 वो है ना मंगलकारी। गण है गण, जैसे शिव जी के गण हैं। सभी के गण, हनुमान जी के, माता। हाँ तुम्हारे भी गण है। तुम्हारा अंदर क्या गण है? शीलता। मेरा क्या गण है? कठोरता। मेरी भाषा में कठोरता। मेरे ये गण है। अब मैं कितना भी मीठा बोलूं लेकिन सबको कड़वा लगेगा। ये गण है, ये पीछे से मिले हुए, ये हमारे तुम्हारे बनाए हुए नहीं है। इसमें भी कोई राज ही होगा। आपके गणे ऊंचे हैं नीचे हैं, मिलाते नहीं है, 16 गुण बनाते। अच्छा। जब गुण मिल जाते हैं पूरे तभी शादी करते हैं। ऐसी गण है, 8 गण है। अब आगे नहीं समझ गण क्या है। ठीक है साहब। मगड़ भगड़ जो गुरु हैं सोई पृथ्वी देव ताय कर सोई, और लक्ष्मी फल आनंद ते आई। बड़ा प्रभाव जाने पुन ताई, और मगड़ का देव चंद्र है सोई। मगड़ चंद्र सोई ठंडा। फल बड़ कीर्ति जगत में हुई, प्रथम मगड़ लघु देव जल आई, और फल आनंद रहा पुन छाई। मध्य नगड़ लघु देव चंद्र सोई, और फल बड़ ज्ञान आसौ आयुष बल हुई। जगड़ बिच गुरु देव आकाशा, और फल बड़ दुख रोग का आशा। अंत सगड़ गुर पवन देव आई, और फल जग भरमत दुखते आई। मध्य रगड़ लघु अग्नि देवा, और सोई फल बड़ा दुख अग्नि मंग हुई। ये 5 तत्व है ना। 5 तत्वों में कैसे कैसे गुण है? कौन कौन से गुण है? अग्नि में कौन कौन से गुण है? हवा में उड़ा के ले जाएगी, अग्नि जलाई देगी, पानी बहाई देगी, ऐसे गुण है। तो अंत तगुड़ लघु सूरज देवा देव गावा, और फल सब वह में जो उपजावा। 8 गणों में प्रथम मगड़ और भगड़ गण आते हैं। यह गणों में गुरु का संबंध है, और मगड़ का देव पृथ्वी है। इससे लक्ष्मी संपत्ति आनंद फल देने वाला है। भगड़ का देव चंद्रमा है, और फल में बड़ा कीर्ति प्राप्त कराने वाला है। यगड़ में प्रथम लघु है, यह गण का देवता जल है। यह गण सूर्य आनंद प्राप्त कराने वाला है, और नगड़ के साथ मध्य लघु है चंद्रमा, और जल मिश्रित इनका देव है। चंद्र मिश्रित इनका देव है। इससे फल है ये गण ज्ञान आयुष बल देने वाले हैं। अब अशुभ गणों को लिखते हैं कि जगड़ नाम का जो गण है उनके बीच में गुरु है। जो गण है उनके बीच में गुरु है, और उनका अग्नि आकाश
यह दो मिश्रित देव हैं। फल में रोम और दुख उत्पन्न कराने वाले हैं और सगड़ के अंत में गुरु हैं और पवन इनका देवता है। जल में जगत में भ्रमत कराने वाला, दुख देने वाला है और रगड़ में मध्य में लघु है, उनका देव पावक है। इसमें फल में सब अग्नि रूप है, कोई काम सिद्ध होता नहीं है। प्रिय सज्जनों, काव्य छंद के शब्द अक्षरों में जो पद मात्र लघु वीर जाता है, उसी पर काव्य छंद का रचना है, काव्य छंदों की रचना है। कि माया सत्ता में पुनि जो आदित है ताय, अस नर के यस गान में कवत ज्ञान बहु आय। क्या कहा ग्रंथकार पूज्य तपसी साहब कहते हैं कि जो व्यक्तियों को माया सत्ता से पूर्ण भरे हैं, उनके यश कीर्ति का गान करने का हो तो उसको पिंगला विधि का ध्यान संपूर्णता रखना चाहिए। पिंगला विधि का ध्यान संपूर्णता रखना चाहिए। जो पुरुष ईश्वर में आप अपना साउंड बंद करो दीदी थोड़ा सा, वहाँ से आपको आवाज़ नहीं आएगी फिर। जो पुरुष ईश्वर है ताई जिनकी शक्ति बढ़नी ना जाई, और सत्य कोट ब्रह्मांड के स्वामी मैं गाओ यश के बड़ भागी बड़ नामी। और जो सतगुर आदि का गावे, सायब कबीर प्रगट जग आवे, उन लीला की गौ सुख दाई। आप कर दोगे तो हम जगह वो कर लेंगे तो। सकल प्राणियों के साथ योग प्रेम तथा संपर्क रखना। दो ही अच्छे लिखे रखना चाहिए, जिससे व्यवहार में सुख शांति प्राप्त होता है। परमात्मा श्री कबीर साहिब के नाम तथा रूप की महिमा का यह ग्रंथ में वर्णन किया है। नाम की महिमा का जिज्ञासुओं का आनंद मिले, ऐसा मंगलकारी वर्णन है। कबीर सत्य प्रकाश के माई, निर्मल ज्ञान वराए ताई। त्याग धर्म का पुण्य जाका, दुख संसार समझन मन ताका। साचा त्याग बिना सुख नाई, गृह रहो बाहर की जाई। चाहे तो घर में रहो चाहे बाहर जाओ, पर त्याग करना बहुत जरूरी है। समिरण नाम जिज्ञासु होई, उत्तम है। उसकी स्थिति का सर्वशेष बखान किया है तथा ध्याता ध्यान दे, यह तीन स्वरूप के ज्ञान की योग अधिकारियों के लिए यह ग्रंथ में तारीफ की गई है। उन्मुनि ध्यान, ध्यान में सर्वश्रेष्ठ है। उन्मुनि ध्यान क्या होता है बताओ। किसने लगाया था उन्मुनि ध्यान? जनक जी का लगा था। हाँ, उन्मुनि मुद्रा। मैं कह जाने जनक विदेही बैठी है आज, मतलब ओके इसी तरीके से बैठती है ना। ऐसा मैं भी जैसे कह दूं कैसे उन्मुनि सी हो रही है, कैसे हाँ, ऐसे नहीं कहते हैं। तो उन्मुनि ध्यान तो उनका लगा ना राजा जनक का। उन्मुनि ध्यान में सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। उन्मुनि ध्यान खेचरी था ना। उन्मुनि ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। साहिब